दोस्तों, कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उन सभी कर्मों में सबसे प्रभावशाली कर्म दान कर्म है। दान कर्म करने से कोई भी गरीब नहीं होता। दान करोगे तो 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि घर आए को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको दान का महत्व बताएगी कि कैसे दान ही सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक कोसीय नाम का व्यापारी रहा करता था और उस व्यापारी के पूर्वज बहुत ही ज़्यादा धनवान थे। वो अपने नगर के लोगों को दान दिया करते थे, जिसके कारण वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। नगर में कई भागों में उन्होंने बीमार और गरीबों के लिए घर बनवाए थे, जिससे पूरे नगर के सब लोग उन्हें बहुत ही आदर भाव से देखा करते थे। कोसीय जब घर का मुखिया बना तो उसने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने मेहनत से कमाए हुए पैसों को, धन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, दान में दे देकर उसे फिजूल में ही खर्च कर दिया। लेकिन मैं लोगों को दान नहीं दूंगा और मैं अपने धन की बचत करूंगा। फिर उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए दानघरों को बंद करवा दिया और कंजूस बन गया। जब भिक्षुक और दीनहीन उसके द्वार पर आकर उससे कहते कि हे महान व्यापारी, अपने पूर्वजों की परंपरा को नष्ट मत करो, दान दो, जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दीर्घायु प्राप्त होगी। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की किसी भी बात का कोसीय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कोसीय ने तो अपने घर के दरवाजे पर पहरेदार बिठा दिए, जिससे कि कोई भी भीतर ना सके। कोसीय स्वयं भी बहुत कम भोजन करता और अपने परिवार को भी बहुत कम भोजन करने देता। वो फटे पुराने कपड़े पहनता और पुराने रथ पर ही चढ़ता। इस प्रकार धीरे धीरे उसका धन व्यर्थ होने लगा, क्योंकि अगर धन का उपयोग नहीं लिया जाए तो वह धन व्यर्थ ही हो जाता है। और कोसीय तो बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसके पास अपार धन होने के बावजूद भी वो धन का उपयोग नहीं ले रहा था। फिर एक दिन कोसीय ने राजा की सेवा में जाने का निर्णय लिया। फिर उसने सोचा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर जाऊंगा। यही सोचकर वो उसके घर गया। जब कोसीय अपने छोटे भाई के घर गया तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। छोटे भाई की नज़र जब कोसीय पर पड़ी तो उसने उनको आसन देते हुए कहा कि आइए भैया, भोजन कर लीजिए। इतने स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर कोसीय के मुंह में पानी आ गया। उसे खाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं मेरे छोटे भाई के यहाँ भोजन खाऊंगा तो फिर मुझे भी इसे बुलाना पड़ेगा और इसमें मेरा धन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भोजन के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके छोटे भाई ने उससे फिर पूछा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अभी अभी भोजन करके आया हूँ। उसने कहने में तो कह दिया, मगर स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आता रहा। छोटे भाई के भोजन समाप्त करने पर वो दोनों भाई राजा से मिलने के लिए उनके महल गए और मिलकर वहां से वापस भी आ गए। लेकिन कोसीय पूरे समय केवल स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि यदि मैं घर पर ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊं तो बहुत सारे लोग खाने आ जाएंगे, जिससे ढेर सारा अन्न, दूध और शक्कर बर्बाद होगा। ये सोचकर फिर उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में तो बार बार स्वादिष्ट भोजन का विचार आ रहा था और वही विचार उसे यातना दे रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग पीला हो गया तथा उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता चला गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। व्यापारी की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि प्रभु, आपको किस वस्तु की चिंता है? आप इतने कमजोर हो गए और फिर पीले भी पड़ गए। क्या राजा ने आपसे कुछ कहा है? क्या राजा आपसे प्रसन्न नहीं है? या फिर किसी ने आपको कुछ कहा है, या आपके पुत्रों ने आपका अनादर किया है? आपको किस बात की पीड़ा है? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा कि प्रिय, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? व्यापारी की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ प्रभु, आप बताइए तो सही। यदि मैं कर पाऊंगी तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। फिर कोसीय ने अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, मैंने कुछ दिनों पहले अपने छोटे भाई को स्वादिष्ट व्यंजन खाते हुए देखा और तभी से मैं भी ये स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहता हूँ। व्यापारी की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि प्रभु, क्या आप इतने निर्धन हैं कि वो व्यंजन
हम अपने घर पर पकाकर नहीं खा सकते? मैं वो व्यंजन इतनी मात्रा में बनाऊंगी कि सारा नगर खा सके। अपनी पत्नी की बात सुनकर कोशिये अत्यधिक उत्तेजित हो गया और वो अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा संपन्न हो, लेकिन क्या तुम ये धन अपने पिता से लेकर आई थी जो पूरे नगर को खाना खिलाना चाहती हो? व्यापारी की बात सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बड़ा हास्य हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने कहा कि प्रभु, फिर मैं इतना व्यंजन बनाऊंगी जितना कि हमारे पड़ोसियों के लिए पर्याप्त हो। यह सुनकर कोशिये ने फिर कहा कि तुम्हें अपने पड़ोसियों से क्या लेना देना है, वो अपने घर में भी पका के खा सकते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि फिर मैं इतना व्यंजन बनाऊंगी जो हमारे बगल के 7 घरों के लिए पर्याप्त हो। फिर कोशिये ने कहा कि तुम्हें उससे क्या लेना देना है। पत्नी ने फिर कहा कि मैं फिर उतना ही पकाऊंगी जितना कि हमारे परिवार के लिए पर्याप्त हो। कोशिये फिर सीजा और बोला कि तुम्हें उन सब से क्या लेना देना है। व्यापारी की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तो प्रभु, फिर मैं आपके लिए और मेरे लिए पकाऊंगी। कोशिये फिर भी अपनी पत्नी से असहमत होकर बोला कि तुम कौन हो और तुम क्यों खाओगी? तब अंत में उसकी पत्नी ने कहा, तो प्रभु, मैं सिर्फ आपके लिए पकाऊंगी। फिर कोशिये ने अपनी पत्नी से कहा कि रहने दो, तुम मेरे लिए मत पकाओ। यदि व्यंजन बनेगा तो कहीं लोग उसे खाने की चाहत रखेंगे। तुम बस इतना करो कि तुम मुझे थोड़ा सा अन्न, चीनी और दूध दे दो। मैं जंगल में जाकर स्वयं पकाकर खा लूँगा। फिर व्यापारी की पत्नी ने उन्हें सभी सामग्रियाँ दी थी। फिर व्यापारी ने गुप्त वेश धारण कर लिया और उसने एक सेवक को बुलाया और उस सेवक के साथ सारी सामग्री लेकर चुपचाप वन की तरफ चला गया। वहां पर पहुंचकर व्यापारी ने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक चूल्हा बनाया और उस सेवक को सूखी लकड़ी लाने के लिए भेज दिया, जिससे कि वो भोजन पकाकर खाएगा। जब वो सेवक लकड़ी लेकर आया तो व्यापारी ने सेवक से कहा कि अब तुम जा सकते हो और सड़क के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि तुम किसी और को इस तरफ आते देखो तो मुझे बताना, और एक बात और, जब मैं बुलाऊं तभी इधर आना। इस प्रकार कोशिये ने वन में स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। तभी उस जंगल में ध्यान कर रहे कुछ बौद्ध भिक्षु की नज़र कोशिये पर पड़ी और उन्होंने विचार किया कि इसके पूर्वज तो कितना दान पुण्य करते थे और ये कितना बड़ा कंजूस है। ये ना तो स्वयं पेट भरकर खाता है और ना ही अपने परिवार को पेट भर के खाने देता है और ना ही ये किसी को दान देता है। यही सोचकर वो सभी बौद्ध भिक्षु व्यापारी की तरफ चल दिए और फिर उन बौद्ध भिक्षुओं ने व्यापारी के पास जाकर उससे पूछा कि भाई, नगर जाने का रास्ता किस ओर है? ये सुनकर कोशिये ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि क्या तुम्हें नगर जाने का रास्ता भी पता नहीं? फिर उसने इशारा करते हुए कहा कि उस ओर चले जाओ। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कोशिये के और भी ज्यादा नजदीक आने लगे। ये सब देखकर कोशिये चिल्लाया, क्या तुम सभी लोग बेरे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता उस तरफ है? फिर मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? नगर जाने का रास्ता उस तरफ है, उस तरफ जाओ, इस तरफ मत आओ। लेकिन फिर भी बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी की तरफ बढ़ते चले गए और उन बौद्ध भिक्षुओं ने व्यापारी से कहा कि भाई, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ हमें आग और धुआं दिख रहा है और यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू से लगता है कि खीर पक रही है। भोजन का समय भी हो गया है और हम लोग भिक्षुक हैं और हमें भी भोजन करना है। ये सुनकर कोशिये ने उन्हें मना करते हुए कहा कि मैं यहाँ कोई दान पुण्य नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं अन्न का एक भी दाना तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत ही थोड़ा भोजन है, अपना भोजन कहीं और जाकर ढूंढो। ये सुनकर उनमें से एक भिक्षुक ने कोशिये की तरफ देखा और कोशिये से कहा कि हे कोशिये, अल्प है तो अल्प दे दो, सीमित है तो सीमित दे दो, ढेर हो तो ढेर दे दो। कुछ भी ना देना सही नहीं है। उदारता पूर्वक दो और अच्छे से खाओ। उत्तम मार्ग पर चलो। अकेले खाने में तुम्हें कभी भी प्रशंसा नहीं मिलेगी। जब कोशिये ने उन बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुने तो उसका मन बदल गया। फिर उसने सभी बौद्ध भिक्षुओं को स्वादिष्ट व्यंजन परोसा। उन बौद्ध भिक्षुओं ने पेट भरकर भोजन कर लिया, लेकिन उनके खाने के बाद भी स्वादिष्ट व्यंजन की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। यह देखकर कोशिये को बहुत अचरज हुआ। बौद्ध भिक्षु कोशिये के मन की स्थिति को समझ गए थे और फिर वो कोशिये से बोले कि बेटा, दान करने से तुम्हें कोई कमी नहीं आती। तुम जितना दान करोगे उतना ही तुम्हारे पास लौटकर वापस आएगा। तुम्हारे पूर्वज खूब दान किया करते थे, जिस कारण कभी उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि संसार में सभी लोग उनको जानते हैं। लेकिन तुमने अपनी कंजूसी के चलते अब तक कोई भी दान नहीं किया है। तुमने तो ना अच्छा खाया है, ना अच्छा पहना है, ना अपने परिवार को अच्छा खिलाया है
लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम इस धन को अपने साथ लेकर जाओगे? जब तुम इस धन को साथ नहीं ले जा सकते तो इसका बचा कर करोगे भी क्या? इसीलिए बेटा, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और गरीबों की और दीन दुखियों की मदद करो। भगवान का शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं, लेकिन भगवान ने तुम्हें संपन्न बनाया है, तो तुम दरिद्र की तरह क्यों व्यवहार करते हो? अपने धन का सही उपयोग करो, खूब दान पुण्य करो। बौद्ध भिक्षु की बातें अब उस व्यापारी को अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक मैंने ना तो स्वयं अच्छा भोजन किया है, ना अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, और ना ही मैंने अपने परिवार को भरपेट भोजन खाने दिया है, ना कभी किसी को दान किया। मुझे लगता था कि इन सब से मेरा धन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। फिर वो व्यापारी अपने घर लौट आया। फिर उसने अपने नगर के सभी दान घरों को वापस खुलवा दिया और गरीबों को और दीन दुखियों को दान करने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, दान करने से कोई भी मनुष्य गरीब नहीं होता। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं, हमारी वजह से किसी को खुशियां मिल सकती है, तो हमें अवश्य देनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि धन और विद्या एक ऐसी चीज है, इसे जितना खर्च करोगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। आप जितनी विद्या किसी और को दोगे उतनी ही आपकी विद्या बढ़ेगी, और आप जितना दान करोगे उतना ही धन आपके पास लौट कर आएगा। क्योंकि इस प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना दोगे उससे ज़्यादा आपके पास आएगा। जैसे हम खेत में कुछ बोते हैं और हमें उससे बहुत सारा अनाज प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब हम दान करते हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपके पास देने के लिए कुछ है तो आपको अवश्य देना चाहिए। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास वापस आता है।